वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, you should know the electric field at any point or space in any space can be described by two quantities. First one is electric field intensity, and second one is electric potential. ठीक है, नोट कर लीजिए क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड can be described by, कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता? फास्ट है बाय फास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसको हम क्या है, ई से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है. और सेकंड क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हाँ, सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V. ठीक, इट इज ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. ठीक बच्चों, सबसे पहले हम सब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है. ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ एनी ये सोर्स चार्ज. ये जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मेजर करते हैं उस चार्ज को क्या है, सोर्स चार्ज कहते हैं. और ये मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट ए है. इस पॉइंट पे हमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. तो अब यहाँ पे क्या है कि ये इन्फिनिटी हो गई जी. इन्फिनिटी से हमें कोई चार्ज लाना पड़ रहा है. ठीक है, इन्फिनिटी से कोई चार्ज Q नॉट ला है. Q नॉट इज कॉल्ड, लिख भी दे रहे हैं, Q नॉट क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हैं. और Q इज कॉल्ड सोर्स चार्ज. ठीक, तो अब क्या है, अब बच्चे देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है. यहां इन्फिनिटी से अगर हम लेके आ रहे हैं किसी टेस्ट चार्ज को, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो यहां इधर से इधर होगा और हम इधर से इधर ला रहे हैं. तो अब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in the electric field will be equal to the ये क्या है, इंफिनिटी से आ रहा है, will be equal to the work done to bring a unit positive test charge from infinity to that point. Infinity to that point in the electric field. हाँ, ठीक है, to that point against the electric field बात कर लेते हैं. against the electric field without acceleration. against the इलेक्ट्रिक. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख बच्चों, ये ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होगा और फोर्स आपको इस पे इधर से इधर लगाना है. सॉरी, डायरेक्शन तो ऐसे ही शो करेंगे पर फोर्स की डायरेक्शन ये है. वेक्टर का सिंबल तो ऐसे ही रहेगा ना. ठीक है, तो ये हो गया. तो अब यहां से क्या है, नाउ यू कैन से VA will be equals to
क्या है, VA will be equals to work done from this total work done divided by A infinity कर दीजिए divided by Q naught, ठीक है। Now you can say this is called potential, electric potential at a point A, and you can say कि its unit is, इसका यूनिट क्या होगा जी, वोल्ट, ठीक, और क्या है, V सिंबल हो गया, और इसका दूसरा यूनिट हम कह सकते हैं, ये वोल्ट क्या है, स्मॉल v से लिखा जाएगा। अगर एक्सटेंशन में लिख रहे हैं तो आप साइन कन्वेंशन को याद कीजिए, और सिंबल इसका कैपिटल से होगा क्योंकि साइंटिस्ट के नाम से पढ़ा है। और इसका यूनिट क्या होगा दूसरा, इसका वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम भी हो सकता है। और फिर इसका ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, क्योंकि नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई है तो इसके साथ ही साथ आपको इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं। डायमेंशन कैसे निकलेगा जी, डायमेंशन विल बी इक्वल्स टू ये क्या है, डायमेंशन ऑफ V विल बी इक्वल्स टू वर्क का क्या है, आपको पता होना चाहिए, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क तो का हो गया ml 2t⁻², ठीक है, क्लास 11 का याद कीजिए, ml 2t⁻², ठीक है, होता है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, वर्क का क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज का क्या हो गया, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है तो चार्ज का I इंटू टी, ठीक है, जो करंट है वो फंडामेंटल। तो अब फोर्स का तो आपको डायमेंशन पता ही होगा, नहीं पता है तो फोर्स को भी ब्रेक कीजिए, ठीक है। तो अब हम सीधे कर देते हैं, इतना मानते हैं कि फोर्स का डायमेंशन आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए बेकार है, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL/T-2, फिर D जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला L, और फिर करंट का I हो गया, I यहाँ A से शो करते हैं, याद कीजिएगा क्लास 11 का, और टाइम को T से, तो नतीजा क्या हो गया, ये पूरा डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ml टू T⁻, ये ऊपर जाके T⁻⁻3, फिर A की पावर -1। इज दैट क्लियर? दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर दिस क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मान लेते हैं ये भाई कोई चार्ज है Q, और इससे रिले यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट्स हो गए, दिस वन इज द A, यू कैन से दिस वन इज द B। नाउ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस between any two points in the electric field, that is called potential difference, ठीक है। तो अब क्या है कि हाँ, ठीक, तो अब बच्चों मान लेते हैं कि कोई टेस्ट चार्ज Q0 है यहाँ पॉइंट Q B पे, ठीक। तो अब यहाँ से इसको लेके आ रहे हैं, पॉइंट B से पॉइंट A तक ला रहे हैं, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इज दैट क्लियर? तो ये क्या कहेंगे जी, डेफिनेशन एक क्या हो गई, वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू the work done to move a unit positive test charge, to move a unit positive test charge from one point to another from one point to another in the from one point to another in the
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V विल बी इक्वल्स टू VA फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ये माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस ये VB, दैट विल बी इक्वल्स टू WBA डिवाइडेड बाय Q0। ठीक है, ये हमारी डिफिनेशन है। इज दैट क्लियर? अब इसको हम क्या कहेंगे, ये तो हो गया जी। अब ये बच्चों सिंपल फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि ये डिफिनेशन, ये तो हमने ये लैंग्वेज तो ये जो लैंग्वेज है इस डिफिनेशन से रिलेटेड है कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर अब ये है, ये भी कह सकते हैं इट इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स। ये भी है, पर ये उतनी मतलब सही डिफिनेशन मतलब एक्सप्लेन कुछ नहीं ज़्यादा करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट की बात करते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है, यूनिट तो वोल्ट होगा, वोल्ट इसका साइंटिस्ट का नाम है। तो अब ये है वोल्ट हो गया, यहाँ इसको कैपिटल V से लिखेंगे, और ये वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन का यूनिट क्या हो गया जूल, और इसका यूनिट हो गया कूलम, तो जूल पर कूलम ये भी हो गया। और साथ ही क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं जी,